जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय, जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झं झीं छीं हम सं झं वं वः पः हः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं हूं ह्रें ह्रीं रों रहूं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठठस्माकम् आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिन्द्राय चतुर्वेद संज्ञा नाम स्वास्थ्याभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी अंकुर अंकित चंद्रकांता 10 स्पर्श वर्षा टड़ा वाले समस्त परिवार, अरविंद जी अखिलेश जी सरिता यसी यश पथरिया वाला समस्त परिवार, ऋषभ जी प्रदीप जी सुदीप गोयल बांदरी वाला समस्त परिवार, वैभव बड़कुल खुरई समस्त परिवार, समस्त शांति हारा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समस्त सागर बाहुबली कॉलोनी स्वास्थ्याभ्यर्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद्म पद प्रसादा सद्धर्म से बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्थ परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वैश्वाजया श्री वर्मान पयंता चतुर्विंशति तीर्थंको भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यह मूत्रम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यह मूत्रम च सिद्धिं प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय श्रीमद्रत्नते रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक परमजनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रैलोक वसंक्राय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषियारिका शावक शाविका प्रमो चतुप संगो सर्वनाशनाय घाति कम शंकराय अजरायम अव्वायम व्याधिम गणंतु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदोष लोक शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रते भगवते प्रसीनास्ते दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृच्छित उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः असिया ऊषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम संतुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी बोले मम कामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मैथ्यने रति कामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वसर्पिस्तिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारिम सर्वगज अजगो महिष अजमारिम सर्वसस्यधान वृक्षता गुलपत्र पुष्प फलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वाश्वमारिम अशुभ कर्म जनित दुखानी आवाज नहीं आ रही दुष्ट जन कतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद दोषान
सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नाहर सिंह योनि कत दोषान सर्वाष्टकुलीनाग जनिस विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम बस्ती सर्पादि कत दोषान सब सिंहास्पदादि कत दोषान पर शत्रु कत्मानोचाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौरवी शांति सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेटा करवण मट्टण पत्तड़ द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु दीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुद्रा चतुर्वेद संज्ञानाम स्वास्थलाभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी अंकुर अंकित चंद्रकांता 10 स्पर्श वर्षा टड़ा वाले समस्त परिवार अरविंद अखिलेश सरिता यसी यश पथरिया वाला समस्त परिवार ऋषभ प्रदीप सुदीप गोयल बांदरी वाला समस्त परिवार वैभव बड़कुल स्वास्थलाभ्यर्थम लाभ्यार्थम कुरैश समस्त शांति यारा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समस्त सागर बाहुबली कॉलोनी स्वास्थ्य लाभ्यर्थम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु पूर्ण आयुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म सिबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यौसानाहत विद्याय नमोरियंताणां ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं युवल्ली विलासनम सकल सुखफलेद्याघ्यत्वा शुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमुपन्यत्वा तुनु तुच्छ कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतुत्तर निष्प्रदूच स्प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विरगदो जगत्कानाम यतीन्द्र शामान तपोधनानम देशष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तान् मुखे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवद्यशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये छत्रं स्थापयामि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपुः कलधौते कांत्यम उदक्ष सांक शुचि निर्जर पारिदार मुखे स्थितं सुरगिरिर्विशात कौम्भम ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये चम्रध्वं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधुप फल प्रजेन परमाष्टक कथन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसाम निधानाम ओम अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः अनग्प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति हे तीर्थ पानी जी यशोधवली कितासा जय। देखिए अपना वर्ष 25 कितना अच्छा व्यतीत हुआ है, उसकी अगर अपन आकलन करें तो भूतो न भविष्यति। 720 मंडल विधान कर लिया हमने, 2 3 3 4 4 सिद्धचक मंडल विधान कर लिए, 3 3 पंच कल्याणक कर लिए। इतनी धर्म प्रभावना इस वर्ष में कभी नहीं हुई। तो जितना वर्ष अच्छा बीता है उसका समापन भी इतना ही अच्छा होना चाहिए। उसके लिए 31 तारीख को ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे तक भक्तामर महामंत्र की बीजाक्षरों से महाआरती करने का सौभाग्य आपके साथ में है। और बीजाक्षरों का उच्चारण भी
मुनिद्वय के द्वारा होगा। इसलिए अपने अपने मंडल, एक मंडल में 48 दीपों से आप आरती करेंगे, आपका पूरा परिवार उसमें इकट्ठा रहेगा और मात्र 5100 रुपए की राशि रखी गई है। हमारे पास बहुत से मंडलों की घोषणा हो गई है, मैं उनको द्वारा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नाम जरूर बोलूंगा, आगे दशक नाम नहीं बोल रहा हूँ। रमेश ऋतुल बुलहरा, संतोष गौरजामर, विजय सरकार, सुनील सुजय पूजा, भोलू कंफर्ट, विजय बेगमगंज, डॉक्टर आजाद, रेसू पटना, ये नाम और हमें प्राप्त हुए हैं। अब कुछ ही मंडल शेष हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना मन बनाएं, मानस बनाएं और हमें अपने अपने नाम आज दे दें, मात्र 5100 की राशि। चलिए, एक बात तो ये अपनी इस वर्ष की हो गई, लेकिन आगामी वर्ष भी इतना ही अच्छा निकले, उसके लिए कमेटी ने आपको बिल्कुल बढ़िया इंतजाम किया है। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, मुनिद्वय तो विराजमान है ही, साथ में ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी और भैया अभिषेक जी गढ़ी वाले साथ में रहेंगे, इनके द्वारा यह संपन्न होगा। इसके लिए कल 30 तारीख को ठीक 10 बजे, सभी लोग सुन लें पुरुष वर्ग, कल 30 तारीख को ठीक 10 बजे यहीं से पात्रों का चयन होगा। आप सभी से निवेदन है कि चाहे आप पात्र बने या ना बने, लेकिन आपकी उपस्थिति सभी की प्रार्थनीय है, क्योंकि आपको देख के दूसरे लोगों के भाव भी बनते हैं। अतः सभी से निवेदन है कि पूरे पुरुष वर्ग यहाँ आएंगे और कल बीच की वेदी पर अभिषेक नहीं होगा, हम सामूहिक अभिषेक यहीं करेंगे। 1 तारीख को घट यात्रा, ध्वजारोहण, मंडप उद्यापन और सकलीकरण की क्रियाएं होंगी। 2 तारीख से विधान चालू होगा, बाकी इसकी सूचनाएं आपको बाद में दी जाएंगी। पूज्य मुनिश्री, ध्वजारोहण भी एक को ही होगा ना? ध्वजारोहण भी एक को ही होगा, ध्वजारोहण भी बोला ना। ध्वजारोहण के लिए फामासाय परिवार से श्रीमान रमेश चंद जी, महेश जी, संतोष जी बिलेरा वाले हमारे पुण्यार्जक हैं, वह ध्वजारोहण करेंगे। और मंडप उद्घाटन कर्ता के रूप में सिंघई श्री संतोष कुमार जी घड़ी वाले, वह हमारे बीच में होंगे। आप सभी से निवेदन है, सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके इस बाहुबली की एकता का परिचय देंगे। और किसी को द्रव्य पुण्यार्जक बनने का भाव हो तो उनके लिए भी विशेष स्थान वहां पर दिया जाएगा। जितना महत्वपूर्ण मैना सुंदरी का पात्र है, उतना ही महत्वपूर्ण है द्रव्य पुण्यार्जक। पूरे विधान का द्रव्य पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य भी आपके हाथ में है। आपकी राशि से पूरे विधान में द्रव्य चढ़ेगी, सभी लोग आपकी द्रव्य चढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका 6वां हिस्सा तो आपके पास जाने ही जाना है। तो अपने भाव बनाएं और हमारे पास अगर अपने नाम देना चाहें ठीक है, कल दे देंगे। सभी से निवेदन है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चंदन समर्पित करने के लिए धोती दुपट्टा में जिन्होंने अभिषेक किया है। अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन। परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामंडल करने के लिए त्रिशला मंडला मंडल के सभी सदस्य आएंगे। जड़े को मिल जावे तभी ज्ञान अरुण की किरणों से यही हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अखंड अक्षय पर प्राप्त है, अक्षता निर्वपामी। पुष्प समर्पित करने के लिए विद्या सिंधु मंडल के सभी सदस्य मम सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय काम बाण विनवसनाय पुष्पम निर्वपामी। नैवेद्य समर्पित करने के लिए सुधा सिंधु गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनय नैवेद्यम निर्वपामी। दीप समर्पित करने के लिए आदर्श बहुमंडल के सभी सदस्य ओम रूम आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय महामुंद कर विनाशनय दिव्य दीपम निर्वपामी। धूप समर्पित करने के लिए पाठशाला के साहे रहा अपना में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामी। फल समर्पित करने के लिए गाना है
ओम गुरुमाचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। अर्घ समर्पित कर ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम गुरुमाचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्ठी भगवान निर्वपामीति। स्वाहा। जयमाला अर्घ समर्पित करने के लिए जो किसी मंडल ज्ञान के सागर हैं इनसे ही हरू यह अर्घ भेंटने लाया हूं। स्वाहा। की आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की मुनिवर से निष्कंप सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की अपने तीर्थंकरों की वाणी से जो निश्चित वाणी मानी जाती है और जो लगातार चलने वाली वाणी मानी जाती है, उसमें जब 4 कसायों का वर्णन किया गया और 4 कसायों के अंत में जब लोभ कसाय का वर्णन हुआ, तो लोभ कसाय का वर्णन करते हुए आचार्यों ने बताया कि ये मनुष्य इतना ज़्यादा लालची है कि इसके फायदे की बात करो तो जोर जोर से बोले और जयकारे की बात करो तो मुंह से आवाज़ ही ना निकले। तो जिसके मुख से जयकारे की आवाज़ नहीं निकलेगी उसके लिए बता दिया वो अगले आने वाले भवों में वह गूंगा बनेगा या त्रियंश की ऐसी पर्याय को प्राप्त करेगा कि बोलना चाहेगा तो भी नहीं बोल पाएगा। जैसे एक इंद्री से 4 इंद्रिय जीव तक बोलते तो हैं लेकिन उनकी अनक्षरी भाषा है, वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं। और संगी पंचेंद्रिय त्रियंश भी बन गए तो भी गाय भैंस बकरी ऊंट बैल घोड़ा हाथी कौन सी भाषा बोलते हैं पता चलती है। बोलो तो महिलाओं तुम्हारी बात कर रहे हैं, इतने सारे कामों में लगी हो। संगी पंचेंद्री पना मिलने के बावजूद भी यदि आपको त्रियंश गति मिल गई और त्रियंश गति बताओ, आप अपने दुख दर्द कहना चाहोगे तो भी सामने वाला आपके दुख दर्द को समझ नहीं पाएगा। बचपन में एक फिल्म देखी थी हाथी मेरा साथी, देखी किसी ने? राजेश खन्ना की और हाथियों की। बताओ दद्दा लोग जिन्हें ये जिन्नू तुम्हारी बात कर रहे हैं। बचपन में तुमने फिल्म देखी हाथी मेरा साथी राजेश खन्ना की, कि उसने बचपन से उस हाथी के बच्चों को पाला और साथ में बहुत सारे हाथियों को पाला और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता, दोनों का एकाकार होने के बावजूद भी जब उसके पैर में कहीं से बंदूक की गोली चुभी थी और जिसके कारण वो पूरी रात कराहता रहा, और कराहने के बावजूद भी जब राजेश खन्ना फिल्म का एक्टर उसके पास आया, उससे दर्द पूछा, वो अपना दर्द बताने में असही रहा। उतना होने के बावजूद भी हाथी को कितने कोड़े खाने पड़े, याद करो फिल्म। यदि ऐसा जीवन की सत्यता आपके साथ घटित हो जाए, और घटित क्यों हो जाए, उन्हीं सब माहौल से निकल के यहाँ तक आए हो, इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी यदि उसका प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो कहीं पुनः भविष्य में फिर उन्हीं गति में जाने की व्यवस्था तो नहीं की जा रही है। तो आचार्यों ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी। इस गाथा के माध्यम से इन कसायों के स्वरूप को समझ सकते हैं। आचार्य ने गाथा लिखी, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहो लोहो पवड्ढई, 2 मासा कयम कज्जम, कोड़िये वीना निठियम। सुन रहे हैं? नहीं सुन रही है। बिल्लू को समझाना बहुत कठिन है। हमसे एक बार एक महाराज जी ने कहा था, सुना है? एक महाराज जी ने कहा था, जब हम मुनि ब्रह्मचारी अवस्था में थे, संभावित 2005 या 2007 की बीना वारा के चातुर्मास की घटना है। सुबह महाराज जी के साथ निहार में जा रहे थे
तो चलते चलते महाराज जी ने कहा, बोले ब्रह्मचारी 2 चीज से हमेशा बच के रहना। सुन लो, आप लोग की बात चल रही, 2 चीज से बच के रहना। हमने कौन सी 2 चीज? बोले सागर की बिटिया और बीना बारा की चिटिया। बोले दोनों बहुत खतरनाक है। तो ऐसा नहीं कहीं आप लोग उस बात को सिद्ध कर रहे कि सागर की बिटिया कितने ही समझाओ, जो करना है वो करना है, लेकिन जब काटेगी तो आदमी को बिल्कुल विषैला कर देगी। वैसे ही बीना वारे की चिटिया इतनी खतरनाक है, काट लेती है तो हफ्तों के लिए वो परेशान करती है। आप लोग के लिए कैसे कैसे व्यंग्य किए जा रहे हैं, लेकिन अब तो समझो है। जबलपुर को भी बोलते हैं, हमने तो सागर सुनी थी। अब ये तो उदाहरण हमेशा एक देश हुआ करता है, जिस गांव में जाओ उस गांव का लगा लो। लेकिन मुनिराज के मुखारबिन से जो सुना था आज 20 साल 18 साल बाद भी हमको याद है। सागर की बिटिया और बीना वारा की चिटिया दोनों खतरनाक हैं, भयंकर काटती हैं जी, इनसे बच के रहना। तो जब कसायों का वर्णन करने की बात आई और कसायों की उन्होंने व्याख्या की गई, तो कसायों की व्याख्या में बताया गया कि ये चारों कसाय जो मुख्य कसाय हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं, उसको बढ़ाने में, उसको भड़काने में। जिसको क्रोध कसाय आया तो क्रोध कसाय क्यों आया, मान कसाय उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट का काम किया। और मान कसाय क्यों आई, क्योंकि मायाचारी मन में थी। और मायाचारी क्यों आई, क्योंकि मूल रूप से जो लोभ कसाई थी, वो लोभ कसाय ने इस व्यक्ति के मानस पटल पर इस प्रकार से अपना स्थान बनाया कि व्यक्ति को वो सोचने समझने के लिए व्यवस्थित था, नहीं दे पा रही। तो जो गाथा कही गई, इस गाथा में आचार्य महाराज ने यही बताया है कि जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, वैसे वैसे व्यक्ति की लोभ की प्रवृत्ति और बढ़ती जाती है। क्योंकि लाभ ही लोभ को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसके लिए बताया कि किसी व्यक्ति के सामने करोड़ों मुद्राएं भी रख दो सोने की, तो भी उससे कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता। बताओ, आपके इतने बड़े सागर शहर में, सागर शहर की इतनी बड़ी कॉलोनी, बाहुबली कॉलोनी में बैठे हैं, हमें सब दिख रहा है। तो बताओ, यहाँ पे बैठा एकाध तो कोई ऐसा श्रावक श्रेष्ठी होगा जिसके घर में करोड़ों सोने की मुद्राएं रखी होंगी। बोलो तो सही, सब शांति से बैठ गए। 1 करोड़ जिसके घर में सोने की मुद्राएं रखी हो, इसे भैया के घर में रखी हैं? नहीं, चलो ठीक है, अपन घटा देते हैं। जिसके घर में 10 लाख सोने की मुद्राएं रखी हों, हाथ उठाओ। नहीं है? और घटा जरा, 1 लाख सोने की मुद्राएं रखी हों। नहीं? अरे लोभ तो बढ़ता है, हम तो लोभ को घटाने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे। एकाध के घर में होंगी 1 लाख सोने की मुद्राएं। महाराज सोना बहुत महंगा हो गया, 1,35,000 रुपया पर तोला। 45 अभी लेके आई पक्का, पता है इनके लाने। इतनी महंगी व्यवस्था होने के बावजूद भी लोगों की गिरदता और लोभ की प्रवृत्ति किस प्रकार की बढ़ती जा रही है कि जितनी जितनी महंगाई उतनी उतनी उसकी भावना, उसकी लोलुपता, उसकी लालसा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस कारिका के माध्यम से आचार्य महाराज ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक कपिल नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण चूंकि दरिद्र था और उसका स्वाध्याय करने का, विद्याध्ययन करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो उसके परिवार के लोगों ने उसको पढ़ने के लिए कौशाम्बी नगरी की सरस्वती योगनगरी है, उपनगरी, उसमें भेजा। और वहाँ जाकर वह एक सालेग नाम राम के सेठ के यहाँ पे रहने लगा। और सालेग नाम राम का जो सेठ है, उसने रहने के साथ साथ उसके लिए भोजन के यापन की व्यवस्था भी की। सुनो, 1,45,000 वाली बाई, सालेग राम सेठ ने उस ब्राह्मण के विद्याध्ययन के लिए उसके रहने और भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे करके
वह बच्चा चूंकि वहाँ विद्या अध्ययन करने गया था, विद्या अध्ययन करने का उद्देश्य लेकर गया, लेकिन उसका मन भटक गया, क्योंकि मन क्या है? मरकट है। मरकट मतलब बंदर। जितने बैठे बंदर और बंदरिया, सबका मन वैसे ही चंचलमान है। तो ब्राह्मण, कपिल ब्राह्मण का मन भी गया तो था विद्या अध्ययन के लिए, लेकिन वहाँ पे सेठ के घर में रहने वाली एक दासी से उसका क्या हो गया? प्रेम भाव हो गया। अब जैसी दोनों का प्रेम भाव हुआ तो धीरे धीरे करके एक दिन वो महिला, उसको अन्यत्र कहीं जाना था, तो उसने कपिल ब्राह्मण से कहा कि देखो मुझे कल फलाने स्थान पर जा रहा है और तुम मुझे बहुत चाहते हो, क्या मेरे लिए नए वस्त्राभूषण की व्यवस्था नहीं करोगे? ब्राह्मण बोला, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो रहने और भोजन की व्यवस्था ही दूसरा व्यक्ति करता है, मैं तुम्हारे लिए वस्त्राभूषण की व्यवस्था कहाँ से करूँ? तुम्हें सोचना चाहिए। बोले नहीं, तुम तो मुझे चाहते हो, मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम वात्सल्य करते हो, तुम्हें तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। कपिल ब्राह्मण पुनः बोला, मैंने तुम्हें बता दिया अपनी पूरी स्थिति परिस्थिति के बारे में, तब भी तुम मुझसे जिद करती हो, तुम्हें सोचना चाहिए। तो महिला थी, बताया ना, महिलाओं की कहेंगे बुद्धि बहुत तेज चलती है, पुरुष सोच नहीं पाए और महिला उससे आगे शिखर पर टॉप पे पहुंच जाती। बुरा तो नहीं लग रहा है? बोलो तो नहीं लग रहा, कठे ने बुरा लग पाना। तो महिला ने कहा, आप घबराओ नहीं, अपने इस राज्य का जो राजा है वो बहुत बड़ा दयालु है, और उसकी एक विशेषता है, जो भी ब्राह्मण उसके दरबार में सबसे पहले पहुंचकर उसको धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देता है, उसके बदले राजा संतुष्ट होकर उसके लिए 2 मासा सोना देता है। तुम वहां जाओ, राजा से सोना लेना और वस्त्राभूषण खरीद के मेरे लिए दे देना, मैं अन्यत्र कार्यक्रम समारोह में चली जाऊंगी। अब कपिल ब्राह्मण जैसी उसकी प्रेमिका ने उसके लिए बात बताई, पूरी रात इसी भाव से नहीं सोया कि कहीं सुबह देरी ना हो जाए। पूरी रात जागता रहा और जैसे ही सुबह का अवसर हुआ तो वो दौड़ लगाते और सीधे राजा के राज्य की ओर पहुंचा। जैसे राजा के महल की ओर पहुंच रहा था, चूंकि दौड़ लगा रहा था, तो वहां के सिपाहियों ने समझा कि ये चोर है। व्यक्ति जो गलती करता है वो अपनी गलती को छुपाने के लिए भागा दौड़ी करता है, तो उनने सोचा ये चोर है। उसको पकड़ के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा से दोनों का वार्तालाप हुआ तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, विद्या अध्ययन करने आया हूँ और सालिग नाम राम के सेठ के यहाँ मेरे भोजन और रहने की व्यवस्था है। बोले यहाँ क्यों आए? बताया, मेरा एक लड़की से, क्या बोलते जो भी समझ जाओ, तो उसकी पूर्ति के लिए उसने मुझे बताया कि जो भी व्यक्ति सर्वप्रथम सुबह राजा को धर्म वृष्टि रस्तु का आशीर्वाद देता, राजा उसके लिए 2 मासा सोना देता है। तो कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए, इसलिए मैं आपके दरबार में दौड़ लगा के आया। तो राजा ने उस ब्राह्मण की बात की सत्यता को देखते हुए उसके लिए कहा, देखो तुमने बात सही कही है और सही का तो मेरे लिए मेरे राज्य में बहुत बड़ा स्थान है। तुम मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें सबका सब दूंगा, है ना। कहा जाता है ना, जहाँ सत्य है वहाँ पर हमेशा कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और सत्य के सामने परिस्थिति को भी झुकना पड़ता है। कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, यदि सत्य का साथ दोगे तो आपके लिए हमेशा जीवन में हमेशा विकास ही मिलेगा, सफलता ही मिलेगी। तो उस ब्राह्मण ने जैसे ही बताया तो राजा ने कहा, अब हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
चूंकि राजा बैठे थे सिंहासन पे, वो याचक नीचे खड़ा था। जैसे हम ऊपर बैठे तुम नीचे बैठे ना, उस समय की व्यवस्थाएं तो और अलग थी। राजा सिंहासन पर बैठते थे और मंत्री संतरी आजू बाजू, और याचक या जो अपराधी है वो सामने खड़े होकर चर्चा करता था। राजा ने बोलो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें सब दूंगा। उसने मन में कहा, राजा मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। हाँ हाँ सोच लो। उसने सोचा एक काम करते हैं, 2 मासा सोना से क्या होगा, अपन राजा से 100 सोने की मुद्राएं मांग लें। 100 सोने की मुद्राएं मांगेंगे तो मेरी प्रेमिका बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाएगी। ठीक 100 मांगते हैं। जैसे ही 100 का मन बनाया, फिर पुनः मन ने कहा अरे 100 में क्या होगा, 1000 मांगो। ठीक 1000 से काम हो जाएगा। 1000 मांगने की बात सोची। जैसी एक कदम आगे बढ़ाते तो नहीं 1000 में क्या होगा, 10,000 मांगो। मनुष्यों की इच्छा जो शक्ति है, वो इच्छा शक्ति का कितना बड़ा दुरुपयोग लोभ या लाभकसाय के माध्यम से होता है कि अब उसने सोचा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं से क्या होगा, मैं तो 1 लाख सोने की मुद्राएं मांगूंगा, जिसके माध्यम से मेरा जीवन बहुत अच्छे से यापन हो जाएगा। अब उसने मुख से शब्द निकालता इतने बोला, अरे 1 लाख से क्या होगा, 1 लाख तो मेरे आधे जीवन में खत्म हो जाएगी। मैं राजा से 1 करोड़ सोने की मोहरें मांगूंगा। अब यहाँ ऊहा पोह में पड़ा है, सुनो भाई, ये साड़ी वाली सॉल वाली, तुम रोज बात करती हो, सुनती नहीं हो। ये जो व्यवस्था चल रही है संसार की, इसी कारण चल रही कि जब व्यक्ति को समोसरण संबंधी जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनाई जाती है तो उसके अंदर, उसके मानस पटल पर जो अनादिकालीन विषय कसायों की वासना है वो उसको भटकाने वाली मिलती है। तो भगवान की वाणी को नहीं सुनने के कारण यह जीव अनादिकाल से संसार के परिभ्रमण में लगा हुआ है। वही स्थिति आपकी दिख रही। कल भी हमने आपसे कहा था भाई बहुत बात करती हो, आज भी कहना पड़ा, क्षमा कर देना, हमें आपका मन दुखाने का नहीं, लेकिन आपको सुनना तो चाहिए। अब उसके मन पे चल रहा है कि मैं राजा से 1 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगूं। फिर सोचा 1 करोड़ सोने की मुद्राएं से क्या होगा, मैं तो राजा से 10 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगूंगा, जिसके माध्यम से मेरा पूरा एक गांव तैयार हो जाएगा, और गांव तैयार होने से मेरा परिवार का निर्वहन भी बहुत अच्छे से होगा। आज का व्यक्ति भी सोचता है हम कमा लें, कितना कमा लें, आगे आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए कमा लें। सोचते नहीं सोचते? महेश भैया बताओ, लोगों की मानसिकता ऐसी रहती नहीं रहती, मात्र मानसिकता है। तो आचार्यों ने कहा है कि पल की खबर नहीं और समान 100 बरस का। भगवान जाने यहाँ से बाहर कोई जा पाए ना जा पाए, लेकिन मन में जो लालसा लोभ की वृत्ति लेकर बैठे हैं, उसके कारण उसके लिए जो पाप का आसरा हो रहा है, वह पाप उसके लिए बहुत ज़्यादा अनादिकाल के लिए पाप को कराने वाला हो रहा है। तो जैसे ही उसने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की बात सोची और सोचा इतना तो पर्याप्त है। राजा ने कहा, मन में सोचा कि इसने उत्तर देने में काफ़ी समय लगा दिया, मुझे दूसरे भी अपने राज्य के कार्य करना है। तो राजा ने तुमने कहा, ब्राह्मण तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी मुझे उत्तर दो, मुझे दूसरे कार्य करना है। और यहाँ ये ब्राह्मण राजा से 10 करोड़ सोने की मुद्रा मांगता। इसी बीच में ब्राह्मण के मन में एक नई बात आ गई। क्या बात आ गई है? बोलो तो बोलो, आप लोग से पूछ रहे हैं नई बात उसके मन में क्या आई होगी? है पूरा राज्य ले ले, बहुत अच्छी। और क्या बात आई होगी? ये अरविंद बोलो पूरा राज्य ले ले, मतलब इनकी इच्छा इतना ही है, इससे ज्यादा कि इनकी सोच नहीं। बताओ ऋषभ भैया क्या मांगोगे? जब 10 करोड़ सोने की मुद्रा मांगने का मन भी आ गया, इससे आगे क्या मांगोगे? एक आध तो बोलो, आवाजें नहीं आ रही। उसके मन में बात आई
कि धिक्कार है मेरे जीवन पर और धिक्कार है मेरे मन के लिए कि मैं कहाँ तो 2 मासा सोने के लिए आया था और कहाँ मेरी भावना 10 करोड़ सोने की मुद्राओं तक पहुँच गई। इतना मिलने के बावजूद भी मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही। इतना मिल भी जाए तो मेरे जीवन का क्या भरोसा, मैं उसको भोग लूँ। वह मन में हुआ पो कर रहा और राजा ने पूछा, ब्राह्मण जल्दी बोलो क्या चाहिए। तो ब्राह्मण उत्तर दिया, महाराज मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले क्यों कुछ नहीं चाहिए? अभी तो तुमने मेरे से थोड़ा सा समय मांगा था कि महाराज समय दो और समय मिलने के बाद मैं सोच लूँगा और आपसे मांग लूँगा, अब क्यों नहीं? तो उसने अपने इस पूरे समय की जितनी घटना का मन में सोचा वह पूरा का पूरा राजा को बता दिया। राजा ने उसकी पुनः इस सत्यवादिता से प्रेरित होकर उसको कहा कि तुम तो 10 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 अरब सोने की मोहरें अभी देता हूँ। ताली बजा रहे, अरे ताली बजा रहे। वो है अपने आप को धिक्कार रहा है कि कहाँ मैं 2 मासा सोने को लेने आया था और मेरी इच्छाएं, लालसाएं, अपेक्षाएं आकाश के जैसे विशाल होने के कारण, अनंत काय होने के कारण भी वह कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। कहाँ 2 मासा से और वो करोड़ों में पहुंच गई। धिक्कार है मेरे जीवन को। अब तो मैं अपनी आत्मा में संतुष्ट होता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। जैसी राजा को बताया तो राजा उससे संतुष्ट हुआ और राजा ने कहा, नहीं नहीं, आप बहुत गरीब हैं, आपके परिवार के और लोग भी हैं, उनका यापन करने के लिए आपको कुछ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो नियम है जो सर्वप्रथम मेरे लिए आशीर्वाद देगा मुझे उसको देना है। तो कहा, राजा यदि देना ही है तो मेरी बस इतना करा दो कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसको तुम अनुमोदना कर दो। यह अनुमोदना तुम्हारे लिए भी भविष्य में कारगर साबित होगी। राजा को अपनी पूरी बात बताकर और वह ब्राह्मण घंघोर वन में गया। उसने स्वयं दीक्षा ली और स्वयं बुद्ध होते हुए 6 महीने के अंदर उसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इतनी बड़ी घटना जब आगम ग्रंथों में पढ़ने में आती है तो वास्तव में लगता है कि मनुष्य की कितनी अनंतकायी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं जो कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। कहते ना, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। कितना ही प्रयास करो, जितना उसको भरने का प्रयास करो उतनी दूनी गति से वह और तीव्रता को प्राप्त होती है। लोग, महिलाएं जाती हैं बाजार में एक साड़ी खरीदने और किस्मत से उनको दूसरी पसंद आ गई तो छोड़ती हैं क्या? नहीं छोड़ती। क्यों? ये मन का काम ही ऐसा है। और साथ में थोड़ी सी इच्छाएं और देखो। एक इच्छा तो आपके लिए पापबंध का कारण है और एक इच्छा आपके लिए पुण्य के आश्रव का कारण भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे विवेक बुद्धि का श्रावक को उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग, अभी तो आपके लिए जो बताई घटना ये आपके लिए पाप के आश्रव की घटना बताई। अब यही पुण्य के आश्रव की घटना क्या होती है? मान लो आप लोगों ने भाव बनाया कि हमको मुनिराज को आहार देने जाना है। बात नहीं करो, पीछे 3 लोग बैठ के बात कर रही, एक तो देरी से आके आती हो, फिर से बात करती हो, दूसरे को डिस्टर्ब करती हो। यहाँ पे आप लोग के लिए ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव होता है। समझो कर्म के आश्रव कैसे होते हैं, इन्हीं सब घटनाओं के कारण होते हैं। हंसी मजाक में, खेल कूद में सब कार्य कर लेते हो और जब कार्य हो जाते हैं वे कर्म बंध जाते हैं और जब उदय में आते हैं तो बोलते महाराज हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम तो अच्छे हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको ज्ञान का दान भी देते हैं। लेकिन जब ज्ञान का दान आपके लिए दिया जा रहा था उस समय बैठ के बातें कर रहे थे तो आपके लिए वहाँ पे कर्म का आश्रव हो गया। तो बताया, कहाँ थे, भटका दिया ना। तो कर्मों के आश्रम संबंधी मान लो आपने मन में भाव बनाया आज हमारे लिए मुनिराज को आहार देने के लिए जाना है, या आपके लिए होना भी चाहिए। श्रावक के लिए पहचान बताई गई है दान करना। तो दान की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसकी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया भी और क्रिया भी है। उसमें एक क्रिया है आहार दान।
तो आपने आहार दान करने का मन बनाया, और जैसे ही आहार दान करने का मन बना के आपने अतिथि संविभाग करने का और मन बनाया। देखो आहार दान की दो व्यवस्था, एक व्यवस्था तो अतिथि संविभाग के हिसाब से जो लोग श्रावक होते हैं प्रतिमाधारी, वो लोग भोजन तैयार करते हैं और उसमें से अपने यहाँ आने वाले अतिथि के लिए सम विभाग मतलब एक उतना भाग करके उनके लिए देने का वो लोग पुरुषार्थ करते हैं, जिसके माध्यम से उनके व्रत का पालन होता है, उनका आवश्यक भी पूरा होता है और उनके लिए पुण्य कर्म का आश्रय होता है। तो एक व्यवस्था तो व्यक्ति ये जमाता है, दूसरा व्यक्ति व्यवस्था जमाता है कि दूसरे के चौके में जाके हम आहार दान देकर भी अपने लिए पुण्य कर्म का आश्रय कर लेंगे। तो बताओ, जो लोग दूसरे के चौके में जाके आहार देने का प्रयास करते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि आपकी उत्कृष्ट भावना है। आहार दान को भी परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया। आप लोग दूसरे के चौके में जाते हो तो खाली हाथ जाते कि वस्तु लेके जाते? जोर से बोलो। हम रोज देख रहे हैं कितने लोग वस्तु लेके आते हैं। और मान लो वस्तु लेकर नहीं भी आए तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपको वहां पर एक गिलास जो भी मिल जाए, भले जल मिल जाए, जल ही जीवन है, जल बिना बिन पानी सब सून। अगर जल देने भी मिल गया तो भी आपको क्या संतुष्टि होती है? महाराज भैया अभी तो सब्जी दे लेने दो, अब सब्जी दे ली, अब दाल दे लेने दो, अब दाल दे ली तो अभी ग्रास दे लेने दो। बगैर ग्रास के तो हमारा आहार दान पूरा होता ही नहीं। तो क्या बगैर ग्रास के साधु का आहार नहीं हो रहा? जो आपने दिया वो आपके लिए आहार दान के अंतर्गत नहीं आएगा। जब आपका उस चौके में कुछ है ही नहीं तो आपको आहार दान देने का कभी पुण्य नहीं लगेगा। यदि उस कार्य को पुण्य के रूप में परिवर्तित करना है तो दूसरे के चौके में जब भी जाओ कुछ न कुछ वस्तु लेकर जाओ। वह वस्तु साधु ले तो ठीक, ना ले तो उस चौके वाले को देकर आना। ये महिलाएं इतनी चतुरी हैं, ये डब्बा दिखाते हैं, साधु नहीं ले तो डब्बा बंद करे, अपनी अंटी में फंसाई और चौके वाले के यहाँ से भोजन आहार दान दिया और वापस चली आई। तो इसमें आपको पुण्य नहीं लगेगा। पुण्य की सही व्यवस्था है, जो अपना लेके गए हो वो दो, और साधु ना ले तो चौके वाले को दो, क्योंकि आपने चौके वाले की वस्तु का वहाँ पे दान किया है। आप अपनी वस्तु का दान चौके के संबंधित करो। तो इस प्रकार से ये आपकी क्रिया यदि आप बुद्धि विवेक के साथ करोगे तो आपके लिए पुण्य के आश्रय का कारण बनेगा। तो आचार्यों ने जो ये कारिका दी, गाथा दी, इस गाथा के माध्यम से श्रावक को बहुत ज़्यादा शिक्षा लेना चाहिए। कितनी शिक्षा लेना चाहिए कि जब हमारा एक छोटे से मकान से, एक छोटे सी दुकान से जीवन का यापन हो सकता है, तो हम बड़ी बड़ी ना पाने वाली भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो कि 3 काल में भी संभव नहीं है, वह कार्य हम क्यों करें? क्योंकि आपकी ये इच्छाएं ही मात्र भावना आपने भाव कर ली है, मुझे 3 लोग की दौलत मिल जाए, मिलेगी नहीं, पक्का है। जब सिकंदर को नहीं मिल पाई, चक्रवर्ती को नहीं मिल पाई, चक्रवर्ती भोग नहीं पाए, तो हम तुम कैसे भोग पाएंगे, वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो अपनी भावना उतनी ही रखो जितने में अपने जीवन का यापन हो जाए। और यदि आपके साथ पुण्य कर्म के उदय से आपके जीवन में कुछ अतिरिक्त आ गया तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है परस्पोपग्रहो जीवानाम, अर्थात परस्पर में एक दूसरे के उपकार के लिए उसका आप दान कर दो, जिसके माध्यम से उस जीव की भी आजीविका का निर्वहन हो जाए, वह भी अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। अब आप लोग के लिए इतना बड़ा आपकी समाज ने इतना अच्छा अवसर संजोया है, इतना बड़ा उत्सव आपकी ये बाहुबली समाज कार्यक्रम करने जा रही है कि आपने जो इतने समय से पाप कमाए हैं, उस पाप को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो त्रिलोकीनाथ प्रभु की पूजा वंदना का कार्यक्रम यहाँ पे रचा जा रहा है, एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा जा रहा है। कहने को तो एक विधान, लेकिन उसमें अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरियों की यहाँ पे पूजा वंदना और अर्चना की जाएगी। सोचो तो, कार्य एक करो लेकिन अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान के लिए यहाँ से हम पूजा करके उस पुण्य का अर्जन लेने का सौभाग्य अपने पल्ले में, अपने खाते में ले आएंगे। तो व्यक्ति तो बहुत होते हैं, बनिया व्यक्ति सोचता भी है
कि एक पंथ अनेक कार्य, तो यहाँ भी आपके लिए एक पंथ और अनेक कार्य, ऐसे अनेक कार्य कि आपके लिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की पूजा करने का सौभाग्य आप लोग को दिया जा रहा है। तो हमारा तो मन है पूजा करने वाले पूजा करेंगे, बहुत भक्ति भाव के साथ करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन हमारा मन है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो मंदिर के द्रव्य से पूजा करे। हमारा भाव है कि यहाँ के आपके इतने बड़े बड़े भामाशाह दानवीर श्रावक श्रेष्ठी हैं जो अपने पंचेंद्रियों के विषयों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यय करके वो पाप कमा लेते हैं। यदि वे चाहें तो उसमें से थोड़ी सी अपनी धनराशि का उपयोग करके और इस होने वाले विधान के लिए द्रव्य पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सोचो, एक व्यक्ति दान करेगा और उस दान करने वाले से कितने सारे लोगों को लाभ मिलेगा, कितने सारे लोग उस व्यक्ति के द्रव्य के माध्यम से हमारे अनंत परमेष्ठी प्रभु की पूजा करेंगे और पूजा करके वह लाभ अपने लिए अपने खाते में लेकर जाएंगे। तो हमारा मन है, इन लोगों ने विधान तो रचा लिया तो विधान की संयोजना भी बन गई, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। सुना है कल सुबह आपके यहाँ पात्रों का चयन भी होता है। अब देखते हैं कौन कौन पुण्यशाली व्यक्तित्व है जो इस पुण्य को अपने खाते में लेते हैं, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा विशेष पात्र भी होगा। वह कौन सा पुण्यशाली परिवार होगा जो अपने खाते में द्रव्यार्जक पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस कार्य को अर्जित करके और साथ ही से पुण्य के रूप में अपने पुण्य को परिवर्तित कर सकते हो। आप सबका पुण्य हमारे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की पूजा करते हुए साथ ही से पुण्य के रूप में परिवर्तित हो और सबके लिए सिद्धत की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जो यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा जा रहा है, उस विधान के माध्यम से आज तो आप भाव से सिद्ध बन जाओ और बहुत जल्दी ऐसे भाव करना कि भगवान हमारे लिए वास्तव में द्रव्य से भी सिद्धत्व पने की प्राप्ति हो। जैसे आपके लिए सिद्धत्व पने की प्राप्ति होगी, आपके लिए 8 प्रकार के कर्मों की यहाँ से विच्छो होकर मुक्त हो आप लोग के लिए सिद्धालय की प्राप्ति होगी और आप अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। सब जीव अनंत काल के लिए जाकर सिद्धालय में विराजमान हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस ममास्तुते। समस्त समाजगण से निवेदन है